हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज इस वक्त जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्या भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। और अमित, यहां पर सीधा देखिए संदेश ये है, आपको हम भूकंप में जब आप पीड़ित होते हैं तो मदद करते हैं, तब आप दोस्त बताते हैं, निभाएंगे आप दुश्मनी तो अब लीजिए दुश्मनी। कितनी भारी पड़ेगी समझ में आएगा टर्की को। बिल्कुल अर्पिता, और इनफैक्ट अगर आप बात करें जिस तरह से जेएनयू वीसी शांतिश्री धुलीपुड़ी हमसे बात कर रही थी, वो फॉरेन रिलेशंस की एक्सपर्ट भी हैं। हमने उनसे पूछा कि क्या इस तरह के रवैये से या जो एक्शन हम ले रहे हैं इस वक्त भारत में, क्या भारत इंटरनेशनल स्तर पे आइसोलेट हो सकता है। तो उन्होंने बड़े साफ शब्दों में समझाया, जो हम आम दर्शकों को भी समझा सकते हैं, कि पावर इज रेस्पेक्टेड। जिसके पास ताकत है, जिसके पास शक्ति है, उसका सम्मान होता है। आप यूएस का उदाहरण लीजिए, इसराइल का उदाहरण लीजिए या फिर रशिया का उदाहरण लीजिए, तमाम ताकतवर देश हैं। उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग समय पे युद्ध लड़ा और डिसाइसिव एक्शन लिया, लेकिन उसके बाद भी उनकी इकोनॉमी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसी तरह से भारत एक शक्तिशाली देश है, चाहे वो साइंटिफिक फ्रंट पे हो, मिलिट्री फ्रंट पे हो या फिर बिजनेस के फ्रंट पे हो। तो ऐसे में हम जब ये डिसाइसिव एक्शन ले रहे हैं, सरकार के पहले भारतीय लोगों ने ही, भारत के आम लोगों ने ही ये डिसाइसिव एक्शन लेना शुरू कर दिया है। यूनिवर्सिटीज ने, इंटेलिजेंसिया अकेडमिया ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। तो इसका असर दोनों स्तर पे अब आपको तुर्की में देखने को मिलेगा। एक तो एकेडमिक और इंटेलिजेंसिया के लेवल पे, और दूसरा जो बिजनेस है, जो सबसे पहले आपकी इकोनॉमी को हर्ट करता है, वो भी दिखना बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। पहले हमने ये ऐसे उदाहरण देखे हैं, मलेशिया के केस में इसी तरह का उदाहरण स्पष्ट हुआ था कि जब भारत के आम लोगों ने ये तय कर लिया कि वो वहां नहीं जाएंगे छुट्टियां मनाने, तो इकोनॉमी पे जबरदस्त धक्का लगा। तुर्की में भी आने वाले दिनों में ऐसा ही असर देखने को मिल सकता है। अर्पिता, ठीक है अमित, रहिए जरा आप साथ। देखिए, सिर्फ पिछले 1 साल में ही भारत के लोगों ने टर्की और अजरबैजान को 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा दिए, जिसे टर्की ने हथियार बनाए और उसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ ही हुआ। 2024 में आप समझिए 3,30,985 भारतीय पर्यटक टर्की घूमने गए। इनसे टर्की की अर्थव्यवस्था को मिला करीब 2,700 करोड़ का फायदा। और दूसरा देश अजरबैजान, जहां 2024 में 2,43,000 और 890 करीब भारतीय सैलानी पहुंचे, 590 करीब पहुंचे, और उन्होंने वहां करीब 1,950 करोड़ रुपए खर्च किए। यानी सिर्फ 2 देशों में भारतीयों ने कुल मिलाकर 4,650 करोड़ रुपए खर्च किए। 2022 में सिर्फ 60,731 भारतीय अजरबैजान गए थे और 2024 में उसकी संख्या 4 गुना बढ़ गई। वहीं टर्की में 2022 में 2,31,000 भारतीय गए थे, जिनकी संख्या 2024 में बढ़कर 3,30,000 से ज्यादा हो गई। दोनों ही देश खुलेआम पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। तो सोचना होगा कि क्या हम अपने पैसों से इन देशों को ताकतवर बनाना चाहते हैं। ऐश्वर्या भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ी हुई हैं और किस तरह के एक्शन हो रहे हैं वो भी जरा समझाएंगे ऐश्वर्या, क्योंकि अब इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि अब जो टिकट्स हैं वो क्या बदलाव उनमें हुए हैं जिससे टर्की को नुकसान पहुंचेगा। कई ऐसे टिकट्स हैं जो कैंसिल हुए हैं जिनसे उनको नुकसान होना भी शुरू हो गया है। और क्या दिख रहा है आपको? मैं आपको बता दूं अर्पिता, अगर टिकट कैंसिलेशन की आप बात करेंगी तो पिछले 1 हफ्ते के अंदर हमने देखा है कि टिकट कैंसिलेशन लगभग 250% बढ़ चुका है। और अगर बात करें कि किन लोगों ने पिछले 4 दिनों में कैंसिल किया है, तो लगभग 30% लोग जो हैं वो ना अजरबैजान अब जाना चाहते हैं और ना ही टर्की जाना चाहते हैं। सरकार भी बहुत क्लोजली इस चीज़ को मॉनिटर कर रही है कि आखिर आगे टर्की और अजरबैजान के साथ ट्रेड बढ़ानी चाहिए या नहीं बढ़ानी चाहिए। अगर पैसों की बात करूँ तो लगभग अजरबैजान को 4,000 करोड़ रुपए का नुकसान अगले 1 साल में हो सकता है अगर हिंदुस्तानी जाना बंद कर दें। टर्की की बात करें तो लगभग 3,000 करोड़ रुपए की चपत जो है वो टर्की को पड़ेगी। कहीं ना कहीं ट्रेड यूनियंस जो है वो भी इकट्ठा हो चुकी है और उन्होंने कहा है कि टर्की से जो भी कुछ आएगा, जो भी कुछ इंपोर्ट किया जाएगा, उस पर अब पाबंदी लगा देनी चाहिए। तो सरकार बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रही है। और आर्थिक स्थिति की अगर बात करें तो टर्की और अजरबैजान दोनों की इकोनॉमी का बहुत बड़ा पार्ट जो था, हिंदुस्तानी जो वहां जाते थे, जो उनका इंपोर्ट था, जो एक्सपोर्ट था हमारा, उसकी वजह से इनकी इकोनॉमी में काफी ज्यादा चीजें जो थी वो चल रही थी। तो लगभग पैसों की बात करी जाए तो 3,000 करोड़ 4,000 करोड़ इतने की तो चपत लगने की आशंका है। ठीक है शैल्या, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अभी से चोट लगनी शुरू हो गई है।